जी, तो फ्रेंड्स आज मैं फ्री थी तो मैंने सोचा कि एक और व्लॉग भी बना ही लिया जाए। और मैं आजकल टिकटॉक पे देख रही हूँ कि सेलिब्रिटीज़ हैं, एथलीट्स हैं, न्यूज़ एंकर्स हैं और टिकटॉकर्स हैं, हर कोई व्लॉगिंग में ही लगा हुआ है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कुछ चीज़ें आप लोग हमारे लिए भी छोड़ दें। कितना पैसा कमाएँगे आप लोग? अगर आप लोग ठीक है, पैसा सबकी नीड है, हर कोई अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छा पहनना और अच्छे से अच्छा घर, अच्छे से अच्छी गाड़ी चाहता है। मैं भी ये सब चाहती हूँ, मेरा भी ये ड्रीम है। तो एनीवे आप लोग मुझे सजेशंस देते रहते हैं, एडवाइस भी करते रहते हैं, तो मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर सजेशंस। आप मुझे सजेशंस दिया करें कि मैं हाउ टू इम्प्रूव माय व्लॉग्स, हाउ मुझे क्या चेंज करना चाहिए अपने व्लॉगिंग में। और मेरी एक फ्रेंड ने सजेशन दिया था कि आप रूम में से बाहर निकलें, आप बाहर जाके व्लॉग बनाया करें। तो मैं बाहर बहुत कम जाती हूँ, तो इसलिए बाहर जाके व्लॉग बनाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और जब चाहती हूँ तो व्लॉग ज़रूर बनाती हूँ। और उसके अलावा ट्यूटोरियल और ये सब चीज़ें भी मैं नहीं करती। इट्स नॉट माय पर्सनैलिटी कि मैं डेली शीशे के आगे खड़ी हो जाऊँ और मेकअप लगाऊँ और लिपस्टिक्स लगाऊँ और आपको नए नए तरीके बताऊँ और मैं अपने बाल स्ट्रेट करके अपने बालों को डैमेज करूँ। ऑलरेडी ये बाल जो है गनीमत है, 4 बाल हैं मेरे। तो इसके अलावा भी मुझे बताएँ कि मैं अपने व्लॉग्स को कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। एक मेरी फ्रेंड ने कहा कि आप बहुत ज़्यादा यू आर क्वाइट मैच्योर और आप जिस तरह की बातें करती हैं, वो एडल्ट्स ही सुन सकते हैं। जो टीनेजर्स हैं, जो किड्स हैं, उनको आपकी बातें अच्छी नहीं लगेंगी क्योंकि लोग तो देखते हैं, मस्ती देखना चाहते हैं। तो मैंने उनको भी यही कहा, मैंने कहा जहाँ 80% अगर वो लोग होंगे तो 20% ऐसे लोग भी ज़रूर होंगे जो कि मुझे मेरी सीरियस बातें सुनना चाहें, जो कि रियलिटी के बहुत ज़्यादा करीब हों, जो कि आपको मॉरल वैल्यूज़ दें और आपको डिसेंसी दें। एनीवे, और इसके अलावा प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप जोक्स क्रैक किया करें या फिर आप ऐसी जोक्स की वीडियोस डाला करें या फिर आप क्वेश्चनिंग किया करें। तो ठीक है, हम क्वेश्चंस तो कर सकते हैं। और मैं अपनी हम हमेशा लर्निंग स्टेज पे ही रहते हैं और हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कभी अपने से छोटों से और कभी अपने से बड़ों से, कभी उन लोगों से जिनसे हमारा जनरेशन गैप हो उनसे भी सीखते रहते हैं। और इसके साथ-साथ मैं काफ़ी दिनों से ये सोच रही थी कि मैं जी नेल पेंट लगाऊँगी, लेकिन मैं नहीं लगा पाई। सर्दी बहुत ज़्यादा होने की वजह से ना एक सुस्ती सी आ जाती है हमारी पर्सनैलिटी के अंदर। कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा होता, वॉशरूम जाने को दिल नहीं कर रहा होता, हैंड वॉश करने को दिल नहीं कर रहा होता, स्किन केयर करने को दिल नहीं कर रहा था। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप रिव्यू किया करें चीज़ों को। जब लेती हूँ तो ज़रूर करती हूँ, जैसे बीएनबी लिया या फिर अलमीरा या कोई शॉपिंग करती हूँ तो ज़रूर करती हूँ रिव्यू अच्छा। और इसके अलावा खाने-पीने की वीडियोस बनाना ये मुझे पर्सनली पसंद नहीं है कि मैं खाने-पीने की वीडियोस डालूँ, क्योंकि ऐसे उन लोगों की दिल आज़ारी होती है जो लोग ये चीज़ें अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। या फिर मैं ब्रांड से कपड़े लूँ और फिर वो शो ऑफ़ करूँ या आप लोगों को दिखाऊँ या रिव्यू करूँ उन चीज़ों को। थोड़ा बहुत तो ठीक है, लेकिन एक डिटेल में जाके या डेली मैं इसको अपनी रोज़मर्रा व्लॉगिंग का हिस्सा नहीं बना सकती। ये तो थी कुछ बातें। और इसके अलावा मोरल वैल्यूज़ आप लोग मुझसे बेहतर जानते होंगे। इस्लाम आप लोग हम सब एक बेहतर ही जानते हैं और आज हर इंसान अपने आप को अक्ल कुल समझता है, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती और हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। हमें ये सब नहीं करना चाहिए और हमें सीखना चाहिए और अपने आप को बेहतर करना चाहिए। और जो गलतियाँ हमारे अंदर हैं, जो कोताहियाँ हैं, उनको और जो फ्लॉज़ हैं, उनको अपनी पर्सनैलिटी से रिमूव करना चाहिए। अम, मैं तो हमेशा से अपने आप को इम्प्रूव करती आई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 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 एक ऐसी फैमिली में ब्रॉट अप हुआ, एक ऐसे इन्वायरमेंट में ब्रॉट अप हुआ कि हम लोग आपसे बात करने के लायक बने हैं, माशरे में उठने बैठने खाने पीने बात करने के लायक हैं। और एजुकेशनिस्ट भी रह चुकी हूँ और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी काम किया, तो काफ़ी कुछ सीखा है और हमेशा सीखने की चाहत ही रही है मेरे अंदर। इसके अलावा द फ़नीएस्ट थिंग इज़ कि मैं रात को जब भी सोती हूँ, ये सोच के सोती हूँ कि सुबह जब मैं उठूँगी तो मेरे अकाउंट में इतने सारे पैसे आए हुए होंगे, इतने सारे डॉलर्स आए हुए होंगे और जी मैं फ़ेमस हो चुकी होंगी। कोई डायलॉग बोल के फ़ेमस हो जाता है, कोई कपड़े दिखा के, कोई वॉक करके, कोई डांस करके फ़ेमस हो जाता है। अभी मेरा वो टाइम नहीं आया। आई एम इन दिस स्ट्रगलिंग फ़ेज़, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारती। आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसके अंदर फ़ियर बहुत कम है, जिसके अंदर बहुत करेज है। और ऑल्दो मुझे कभी कोई ज़्यादा सपोर्ट मिला नहीं है कभी भी किसी से।
लेकिन फिर भी मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरे नर्व्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, ज़िंदगी में बहुत कुछ फ़ेस किया, बहुत कुछ देखा, लेकिन फिर भी साबित कदम रही। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत ज़्यादा एहसान है। और मैं ये बात करी थी कि हाँ, पता नहीं वो कौन-सा मोमेंट होगा, कौन-सी ऐसी बात होगी जो मुझे वायरल कर देगी। एनीवे मुझे बहुत सारे लोग बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताते रहते हैं, गाइडलाइन देते रहते हैं। मेरे फ्रेंड्स मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जिनमें मेरी मोमानी शामिल है। मेरी 3 ही फ्रेंड्स हैं जिनको आप ज़रूर जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं, महविश, आंसा और मिस नाहिद। और इसके अलावा और क्या बात करनी थी मुझे आपसे, हाँ, और मुझे आपसे बात करनी थी कि भूल गई हूँ मैं बात जो बात मुझे आपसे करनी थी। अम, चैरिटी करें ज़्यादा से ज़्यादा, अल्लाह से माफ़ी मांगें अपने गुनाहों की ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप गुमराह हैं और अगर आप ना हक पे होते हुए भी कि आप लोगों को लगता है कि आप हक पे हैं, तो इन सब चीज़ों की अल्लाह से माफ़ी मांगें ज़रूर, क्योंकि अल्लाह ताला आपसे बहुत नाराज़ है, इसका मतलब यही है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए। और स्पेशली एक बिल्कुल स्किप हो गया मेरे माइंड से, मैं कुछ बात करना चाह रही थी और वो बिल्कुल ही चला गया। कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, अच्छी डाइट लेने के बावजूद भी ये सब, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो ये सब कुछ चलता रहता है। और आप इंजॉय करें इन सर्दियों को, नट्स को, फ्रूट्स को, इस मौसम को। हम कभी कभी हो जाता है, हम लोग ना डिस्टर्ब हो जाते हैं कि इतनी ज़्यादा सर्दी है, कोई कुकिंग नहीं हो सकती, बर्तन नहीं धुल सकते, बच्चों को साफ़ नहीं रख सकते, कपड़े नहीं धुल सकते। लेकिन फिर भी ये 1 मंथ है, ये गुजर जाएगा। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती। वक्त है, वक्त गुजर ही जाता है। और बाकी मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि उन सब के लिए दुआ करें जो लोग परेशान हैं, जो मुसीबत में हैं, जो फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहे हैं, जो बेऔलाद हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, या जो स्ट्रगलिंग फेज़ में। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे और हम सबको राह रास्त पर आने की तौफीक दे, हम सबको हिदायत दे, और हम कभी भी किसी के लिए नुकसान का और तकलीफ़ का बाइस ना बने। आमीन सुमा आमीन। और अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बात तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आई, बात पता नहीं क्या थी, बात भूल गई है मुझे। एनीवे, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बने, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बने। मैं हमेशा यही कहती हूँ, और हमेशा मैंने लोगों को हेल्प किया, हमेशा जब भी जिसको मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ी है, एंड ही और शी आस्क्ड मी टू हेल्प देम, मैंने उनको हमेशा हेल्प किया, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो मोरली हो, चाहे वो फिज़िकली हो, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर किसी भी तरीके का उनको मुझसे हेल्प चाहिए थी, मैं हमेशा ज़रूर करती हूँ। मैं अपने फ्रेंड्स को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, इंशाल्लाह मेरी उनसे जल्दी ही मुलाकात होगी। और इसके अलावा मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि इन दिनों में पानी पीने का बिल्कुल दिल नहीं करता, मेरा भी बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कि मैं पानी पीऊँ। लेकिन आज मैंने वैसे पानी बहुत कम पिया, और आज पता नहीं मुझे अपनी स्किन बहुत अच्छी लग रही है, मुझे लग रहा है कि स्किन पे हल्का हल्का सा ग्लो है। तो ये बहुत अच्छी बात है, इट्स प्लस पॉइंट फॉर मी। और ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह दोबारा से एक और नई वीडियो के साथ। हाँ, बात याद आ गई, बात ये थी कि आप सब लोगों को लगता है कि व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा ईज़ी है, मुझे भी पहले ये लगता था करना क्या है, खाते वक्त वीडियो बनानी है, नहाते वक्त वीडियो बनानी है और बाहर जाते वक्त। लेकिन नहीं, अगर आप सैड हो तो आप कभी आपका वो फ्रेश इम्पैक्ट नहीं आ पाएगा, आप अच्छा बोल नहीं पाओगे, इवन आपकी वॉइस में वो फ्रेशनेस नहीं आएगी, आपके टोन में वो फ्रेशनेस नहीं आएगी, आपके लफ्ज़ों का चुनाव वैसा नहीं होगा, आपका मूड अच्छा नहीं होगा, आप अच्छा बोल नहीं पाओगे, अच्छा कह नहीं पाओगे, अच्छा सुना नहीं पाओगे। और लोग हमेशा हमारी पॉजिटिव साइड और हमारी हैप्पी साइड देखना चाहते हैं। लोग थक जाते हैं किसी के रोने धोने से और इन सब चीज़ों से, लोग देखना चाहते हैं फ़न मस्ती, हम क्या पहन रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, एनीवे इन सब चीज़ों के बारे में मैं हमेशा बात कर चुकी हूँ। तो व्लॉगिंग इज़ नॉट एन ईज़ी टास्क, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आपका मूड अच्छा होना चाहिए, आपने अच्छा पहना हुआ होना चाहिए, आप अच्छा खा रहे हो, आप अच्छा पी रहे हो, आप बाहर जा रहे हो, क्योंकि एक कमरे में बंद भी लोग हमें नहीं देखना चाहते, लोग हमसे कुछ ना कुछ कहलवाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ करवाना चाहते हैं और कुछ ना कुछ करते हुए हमें देखना चाहते हैं। तो व्लॉगिंग बहुत मुश्किल होती है, मूड बनाना पड़ता है। तो जो लोग हिट हो गए हैं अच्छी बात है, और फेम उनको मिल रहा है, और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। ओके, अल्लाह आपका हमें नासिर, अल्लाह हाफ़िज़।